क्या करता है वेव पार्टिकल नेचर को क्या करता है ये डायरेक्ट कंफर्मेशन डायरेक्ट ये भी क्या करता है कॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं तो ये भी क्या है क्या करता है वेव के पार्टिकल नेचर को बताता है क्या करता है ये भी डायरेक्ट कंफर्मेशन डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑफ particle nature of radiation particle nature of radiation ठीक है ये इंपॉर्टेंट बात है आपको भी आना ठीक है चलिए डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑफ चलिए तो आगे पढ़ लेते हम थोड़ा सा चलिए अभी बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में ठीक है तो मैं यहाँ पर पहले इसको लेके आता हूँ ठीक है चलिए हम समझते हैं ठीक देते हैं चलिए ठीक है चलिए ठीक है चलिए कॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं हम लोग तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है आपके पास ठीक है ना ठीक रहा है तो एक बार कंफर्म बता दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कई क्वेश्चन बने बड़े आसान तरीके से बताने वाला हूँ ठीक है इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा जाएगा एक बार कॉम्पटन इफेक्ट से पूछा जाएगा लास्ट टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा जा चुका है तो इस बार कॉम्पटन आने के ज्यादा चांस है ठीक है 101% कॉम्पटन इफेक्ट पूछा जाए ठीक है लास्ट देखिए हर साल आप देखेंगे तो हर बार ऐसे ही होता है कॉम्पटन एक बार कॉम्पटन से पूछा जाता है एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा जाता है ठीक है जैसे हम आगे भी जैसे एक बार ड्री बॉगली से पूछा जाता है ड्री बॉगली और ड्री बॉगली के ऊपर जो है उसके एप्लीकेशन पे पूछा जाता है ठीक है ठीक चलिए अब हम देखते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है आपके पास देखिए कॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं तो कॉम्पटन ने 1923 की बात पर इन्होंने क्या कहा कि जब आपके पास किसी एक क्या है रेस्ट इलेक्ट्रॉन कोई मान लीजिए यहाँ पर रेस्ट इलेक्ट्रॉन ठीक है कोई टारगेट है जो कि रेस्ट क्या है टारगेट है क्या है हमने मान लिया ये टारगेट ठीक है क्या है टारगेट मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ठीक है क्या है इलेक्ट्रॉन ठीक है अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई इंसिडेंट फोटोन कोई रेडिएशन है ठीक है जो कि इस प्रकार से है इंसिडेंट होती है किस पर एक फोटोन है ये है इंसिडेंट फोटोन क्या है ये इंसिडेंट फोटोन इंसिडेंट वेव है तो लैम्डा बोल दूं मैं वेव इंसिडेंट फोटोन या फोटोन बोल सकते हैं आप इंसिडेंट फोटोन जब ये किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो रुका हुआ है मान लीजिए टारगेट इन्होंने क्या लिया टारगेट को इलेक्ट्रॉन आप कुछ और ले सकते हैं इन्होंने रेस्ट जो टारगेट है इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या कहा कि जब कोई फोटोन इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है गिरता है फॉल होता है तो इसका इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन का एक पार्ट क्या होता है इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन का एक पार्ट स्कैटर्ड होता है एक रिकॉइल ठीक है क्या होता है एक स्कैटर्ड होता है एक रिकॉइल होता है ठीक है एक पार्ट स्कैटर्ड होता है और एक पार्ट क्या होता है रिकॉइल
इसको बोलते हैं रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब समझिए कोई चीज टारगेट में था, मान लीजिए ये टारगेट है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मान लीजिए रेस्ट में है, टारगेट है आपके पास, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। मान लीजिए कोई इंसिडेंट फोटोन, अब देख लीजिए कोई इंसिडेंट फोटोन ऐसा इस पर इंसिडेंट होता है, ये क्या होता है, देखिए इसका एक पार्ट तो कुछ पार्ट ये स्कैटर्ड होता है, अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट रिक्वायर्ड होता है, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड, स्कैट, ठीक है, क्या बोलेंगे स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है, क्या बोलेंगे स्कैटर्ड फोटोन। और ये क्या है, ये है आपके पास इंसिडेंट, क्या है इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा होगा स्कैटर्ड वाला, और ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, थीटा बना रहा है, और ये वाला कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल, ठीक है। ये स्कैटर्ड फोटोन है, और क्या है, ये डायग्राम ऐसा भी दिख रहा है जैसे सेम यहाँ पर ये क्या है आपके पास स्कैटर्ड है, और ये इंसिडेंट फोटोन है, ठीक है, और ये रिकॉइल, ठीक है, जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी ये रेस्ट में, मान लीजिए कोई एक रेस्ट में था, एक टारगेट, एक फोटोन आया, उसको एनर्जी ट्रांसफर की, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट तो स्कैटर्ड हो जाएगा उस फोटोन, देखिए समझिए ऐसा, ये फोटोन था, देखिए ऐसा मान लीजिए आपने कुछ मान लीजिए ये, ठीक है, ये कुछ टारगेट था, ये फोटोन है मान लीजिए, ठीक है, फोटोन इस पर टकरा है, इसको रिकॉइल कर दिया, इसका स्कैटर हो गया कुछ, ये रिकॉइल क्यों हुआ, क्योंकि इसको एनर्जी ट्रांसफर की ना, उसके बाद वो स्कैटर, ठीक है। तो कुछ ऐसा कहूं मैं, अगर आपको मैं थोड़ा और डीप में बनाऊं, तो देखिए ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, किसी कोई एटम ले लिया आपने टारगेट, ये क्या आया, ये फोटोन आया इंसिडेंट, यहाँ से फोटोन आया, मान लीजिए ऐसा फोटोन आया, इस पे इससे टकराने से क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, एक तो इसका पार्ट रिकॉइल हो जाएगा, एक स्कैटर्ड हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे स्कैटर्ड फोटोन, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्ड कौन, ये फोटोन, ठीक है, ये क्या है इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन। अब समझिए यहाँ पर मेन बात यहाँ पर समझना, अगर ये समझ आ गया आपको, तो ये कितना है, मान लीजिए फाई एंगल बना रहा और ये थीटा एंगल, अब समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर आपके पास, सपोज दैट कि आपके पास जो लैम्डा है, यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन का लैम्डा है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है वो लैम्डा है, और इसका जो स्कैटर्ड फोटोन है इसका लैम्डा है, क्या है, क्या है, लैम्डा। लेट सपोज इसके पास जो एनर्जी है वो ई है, और इसके पास जो एनर्जी है वो ई है, स्कैटर्ड वाले के पास ई, ठीक है। अब हम समझते हैं, लेट सपोज हम कहते हैं कि इसके पास मोमेंटम जो होता है वो p है, और इसके पास फील्ड है, क्या है, इसके पास फील्ड है। अभी समझते हैं, देखिए कोई चीज है आई, टकराई, अब स्कैटर्ड, अब समझते हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें समझने लायक है, ठीक है। अगर ये अब देखिए हमने क्या कहा, यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, लेट सपोज हमने कहा इसकी एनर्जी ई है और इसकी ई डैश, पहला पॉइंट नंबर वन। अब देखिए कोई क्या हुआ, कोई इंसिडेंट फोटोन आया, उसकी एनर्जी होगी, अब वो टकराएगा, स्कैटर्ड होगा, तो टकरा के कुछ तो एनर्जी का लॉस करेगा ना, तो एनर्जी लॉस होगी नहीं होगी, मान लीजिए मैं 100 या मैं किसी स्पीड से आया और किसी टारगेट से टकरा गया जो कि रुका हुआ था, अब क्या मेरी सेम स्पीड रहेगी, अब मान लीजिए मेरी सेम एनर्जी रहेगी, नहीं सेम एनर्जी नहीं, यानी टकराने के, देखिए इलेक्ट्रॉन रिकॉइल तो तभी हुआ ना जब आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल, इलेक्ट्रॉन यानी जब इस फोटोन ने इसको एनर्जी दी, तो ये रिकॉइल हो गया, अपने आप वो स्कैटर्ड हो गया। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट जो है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, जो एनर्जी है इंसिडेंट वाले की वो ग्रेटर है, कैसी होगी, ग्रेटर होगी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वाले की ग्रेटर होगी स्कैटर्ड के कंपैरिजन में, इस वाले के कंपैरिजन में। आपको भी पता चल रहा है क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए कोई चीज आई, टकरा के स्कैटर्ड हुई, तो टकराई जिससे तो उसको एनर्जी तो कुछ देगी ना अपनी, तो एनर्जी के बाद ही लॉस करने के बाद ये स्कैटर्ड हुआ, तो कुछ क्योंकि हम कह रहे हैं एनर्जी लॉस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रश्मि रिकॉइल,
ठीक है। मान लीजिए दो कार थी, एक रुकी हुई कार से टकराई, टकरा के दूसरी मान लीजिए से टकरा के इधर भाग गई, क्या वो सेम स्पीड से होगी? नहीं होगी ना, स्पीड कहीं ना कहीं कम होगी। यहाँ पर भी एनर्जी पहले वाले स्कैटरिंग से पहले की एनर्जी ज्यादा होगी। इस एनर्जी को हम क्या है, प्लांक क्या है, प्लांक थ्योरी से जानते हैं कि E इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू। ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू ग्रेटर देन E इक्वल टू एच न्यू डैश। एच दोनों में कांस्टेंट है, एच दोनों में कांस्टेंट है, तो यहां लिख दूं मैं फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेटर है इस इंसिडेंट वाले। देखिए ये पहला रिलेशन था आपके पास, ये फर्स्ट रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन आपको पता होना चाहिए। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, क्वेश्चन देख लेना आप अभी कैसे बनता है। अब देखिए इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर लिखूं, एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, ग्रेटर देन यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, सी बाई लैम्डा डैश। क्योंकि देखिए अब ये दोनों कांस्टेंट है, तो कुछ ऐसा आ रहा है कि 1/λ ग्रेटर देन 1/λ। तो यहाँ से दोनों को ऊपर लेके जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, क्या है, लैम्डा ग्रेटर देन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी किसका बड़ी होती है, इंसिडेंट वाले। लैम्ड वेव लेंथ किसकी बड़ी होती है, यानी ये जो, अगर आप यहाँ वाला लैम्डा देख रहे हो, ये वाला, तो ये छोटा होगा, यहाँ वाला लैम्डा डैश जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा, यानी लैम्डा डैश ग्रेटर होगा लैम्डा, लैम्डा डैश। अच्छा ठीक दिख रहा है, ओके, ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। जो लोग भी ऑनलाइन हैं वो एक बार कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात हमको पता चल गई, तो अब हम समझते हैं आगे की बात। क्लियर है यहाँ तक कि लैम्डा किसका। अब यहाँ पर समझते हैं, आप बोलेंगे, अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपके पास क्या है, इंसिडेंट जो वेव है, फोटोन, कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इंसिडेंट हुई, कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ शॉर्टर होनी चाहिए। जो ये इंसिडेंट फोटोन है ना, इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होनी चाहिए, लाइक एज ए एक्सरे, लाइक एज ए एक्सरे। एक्सरे की वेवलेंथ कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम पर। वो भी हम समझते हैं आगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है या कंटिन्यूस एक्सरे, ये हमको पता होगा, ठीक है, आगे हमको पता चल रहा है, ठीक है। पर समझिए यहाँ पर कि कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ये जो इंसिडेंट हुआ ना, ये वेव इंसिडेंट हुई ना, इसका लैम्डा छोटा होना चाहिए, शॉर्टर होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अ फोटोन ऑफ एनर्जी, मान लीजिए अ फोटोन है, पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी ई है एंड मोमेंटम पी है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए इंसिडेंट जो वेव है, ये फोटोन है, ठीक है, इसके पास लैम्डा क्या है, शॉर्टर होना चाहिए, और मोमेंटम पी और एनर्जी ई है, ठीक है। तो विद कोलाइड इलास्टिसिटी, क्या है, इलास्टिक। अब कोलिजन कैसा होना चाहिए, इलास्टिक। अब आप इलास्टिक और नॉन इलास्टिक, इन इलास्टिक में दोनों में क्या है डिफरेंस, इन इलास्टिक एंड इलास्टिक में क्या सब। अगर मैं बात करता हूँ इलास्टिक कोलिजन, किसकी बात करता हूँ, इलास्टिक कोलिजन, तो देखिए अगर ऐसा, इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है अगर आपके पास, क्या क्या कहा मैंने, अगर हमने कहा कि टोटल एनर्जी मोमेंटम एंड काइनेटिक, अगर ये कंजर्व रहे, कैसे रहे,
कंजर्व, 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 ठीक है। आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, तो आप क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। अब आता है इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। अगर आपके पास ऐसा होगा कि टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम कैसा रहा? कंजर्व रहा, कंजर्व रहा, बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व। ये ध्यान, ये आप क्या समझे? जिनको नहीं समझ आया मैं बता देता हूँ। कोई चीज टकराई, मान लीजिए कोई दो चीज टकराई, टोटल एनर्जी भी उतनी रही, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी रहा, मोमेंटम भी उतनी रहा, तो हम कहेंगे इलास्टिक कॉलिजन। इनके बीच एनर्जी का कोई आदान प्रदान नहीं। अगर टकराने से पहले जितनी एनर्जी थी, जितना मोमेंटम था और जितनी काइनेटिक एनर्जी, अगर टकराने के बाद भी वही रहे तो इलास्टिक कॉलिजन। अगर टकराने के बाद चेंज हो जाए, मान लो दोनों टोटल एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, मतलब सेम रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हुई तो इसको बोलते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक कॉलिजन। ये हो गया। तो इसके साथ कैसा कॉलिजन होना चाहिए? इलास्टिक। तो अब आपके पास आता है कॉम्पन शिफ्ट के बारे में, ठीक है, कि कॉम्पन शिफ्ट क्या होता है। तो कॉम्पन शिफ्ट के बारे में बता देता हूं मैं। कॉम्पन शिफ्ट मतलब वेवलेंथ कितनी शिफ्ट, यानी वेवलेंथ कितनी शिफ्ट हुई, इसको लिखते हैं डेल्टा लैम्डा। मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर। कॉम्पटन शिफ्ट को लिखते हैं डेल्टा लैम्डा इक्वल टू क्या है? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। अब लैम्डा डैश समझते हैं आप क्या है? लैम्डा डैश, लैम्डा डैश है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्कैटर्ड फोटोन, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये किसके इक्वल आ जाता है? ये आ जाता है एच अपॉन, देखिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर एम नॉट लिखा है, तो मतलब क्या है? जो टारगेट ले रखा है मैं एम ई लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो कॉम्पटन ने वो किसके लिए किया? चलिए ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? एम नॉट सी, ये क्या है जाएगा? इसके बाद ये है आपके पास ब्रैकेट वन माइनस, हटा देंगे तो समझा ही नहीं क्या, ठीक है। ये क्या है? वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर समझता है, वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्या है? वन माइनस कॉस, ठीक है, वन माइनस कॉस, ठीक है। तो कितनी है कॉम्पटन शिफ्ट? कितना आ गया आपको ध्यान रखना है। कॉम्पटन शिफ्ट कितना आ गया? डेल लैम्डा इक्वल टू कितना? डेल लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जो कि किस इक्वल होता है? एच अपॉन एम नॉट ई, या एम नॉट ई सी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कितना हो जाएगा? वन माइनस कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। अब आप जानते हैं थीटा क्या है? देखो इसके साथ बनाया हुआ एंगल, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बनाया हुआ है, और ये किसके साथ? देखिए ये किसके साथ एंगल बना रहा है? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये कितना बना रहा है? पाई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो कॉम्पटन शिफ्ट कितना हो गया आपको ये ध्यान रखना हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉम्पटन शिफ्ट कितना होता है? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन एम ई सी वन माइनस कॉस थीटा। लिखा हियर एच क्या है आपके पास? लिखा है हियर h is a Planck constant h, and the rest mass of the electron, me is the rest mass of electron, ठीक है। रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का जो me, c is the speed of light, c क्या है आपके पास? स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। एंड थीटा इज एंगल थ्रू विच फोटोन इज स्कैटर्ड, यानी थीटा क्या है? ऐसा एंगल जिससे फोटोन क्या हुआ? स्कैटर। क्लियर है इतना? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यानी आपके पास, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ,
अगर तो आपको कॉम्पटन वेव लेंथ याद रखनी है कितनी है, वेव शिफ्ट। देखिए कॉम्पटन वेव लेंथ अलग है, कॉम्पटन यानी क्या लिखेंगे हम इसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन शिफ्ट कितना है आपके पास, या डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना, लैम्डा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये कितना है एच अपॉन एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको थीटा भी पता है, ये ध्यान रखना होगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपके पास इतना क्लियर हो गया हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, चलिए चलिए अब इसमें एक एक पॉइंट पढ़ेंगे हम, हमको क्लियर होना चाहिए। दिख रहा है सबके पास, ठीक दिख रहा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो क्या है आपके पास, ठीक है, एक तो पहला पॉइंट कह रहा है आपके पास, जो आपने पहला पॉइंट लिखा है, फर्स्ट पॉइंट कहता है आपके पास कि जो लैम्डा है सिंस मैक्सिमम वैल्यू, देखिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लैम्डा की, वो कब होगी, ये डिपेंड करता है, मैक्सिमम होगा ये, इसकी वैल्यू इज मैक्सिमम, फर्स्ट पॉइंट है, कितना वो ठीक है। ठीक है, ये कह रहा है मैक्सिमम होगी डेल लैम्डा की वैल्यू अगर cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंस, क्या कह रहा है। तो अब देखिए हम, चलिए पहली बात समझिए, जो डेल्टा लैम्डा होगा ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है आपके, क्या कहता है, सिंस cos द वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 और डेल्टा लैम्डा इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होगा, क्यों, क्योंकि रीजन दे सकते हैं, क्योंकि लैम्डा जो है डेल लैम्डा, क्योंकि डेल लैम्डा कितना होता है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो अभी बताया हमने कि लैम्डा डैश कितना होता है, हमेशा कितना होता है लैम्डा डैश, क्योंकि लैम्डा डैश हमेशा लैम्डा से बड़ा होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि वेवलेंथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेकंड पॉइंट क्या है, मैं जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है, अगर नहीं समझ, देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपके पास, सेकंड पॉइंट कहता है कि चेंज इन वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड, देखिए ये जो वेवलेंथ है, ये डेल्टा लैम्डा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंसिडेंट वेवलेंथ। ये जो डेल लैम्डा होता है, ठीक है, ये जो डेल लैम्डा है, ये किस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड किस पर, डज नॉट डिपेंड किस पर, इंसिडेंट फोटोन, डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा, यानी इंसिडेंट वेव रेडिएशन पे, यानी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता, इस पर नहीं डिपेंड करता, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन किस पर डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, चलिए सेकंड थिंग ये कहता, सेकंड पॉइंट क्या है, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपके पास कि चेंज इन वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड द नेचर ऑफ स्कैटर। अब इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है कि जो स्कैटर्ड था ना, इलेक्ट्रॉन की जगह आपने प्रोटॉन ले लिया, तो भी डेल्टा लैम्डा चेंज इस पर डिपेंड नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन लिया आपने टारगेट या कोई और लिया। मान लीजिए ये कह रहा है, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये मान लीजिए वेवलेंथ लैम्डा था, अब यहाँ से एक स्कैटर्ड हुआ, ठीक है, तो ये स्कैटर्ड करने वाला है ना, टारगेट है, तो ये कह रहा है ये जो डेल्टा लैम्डा आएगा इस टारगेट पर भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी द वेवलेंथ क्या लिखा था, चेंज इन वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड द नेचर ऑफ, यानी जो स्कैटर्ड कर रहा है उसके नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्या है, इसके नेचर पर भी डिपेंड नहीं। ठीक है, थर्ड बात कहता है द चेंज इन वेवलेंथ जो डेल्टा लैम्डा है ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ,
ये जो एंगल था ना, ये थीटा, एंगल ऑफ स्कैटर, इस बात पर डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि स्कैटर्ड जो फोटोन था उसने कितना एंगल बनाया, उसका एंगल कितना है। ठीक है। थर्ड कह रहा है, लिखा है द इंक्रीज इन वेवलेंथ दैट इज अ कॉम्पेंसेशन, इंक्रीज विद इंक्रीज दी स्कैटर्ड, यानी जितना ज्यादा एंगल है, मतलब एंगल के साथ इंक्रीज करता है कॉम्पटेंट जो वेव है। हम देखेंगे भी कैसे। ठीक है। फर्स्ट बात यहाँ पर कितनी बातें समझ आ गई हमको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्या क्या है कि हमने कहा बाकी सब बातें हटा दीजिए, बाकी सब बातें हटा दीजिए, बस ये समझिए ये जो डेल्टा लैम्डा है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड किस पर कर रहा है, एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन। बाकी ये इंसिडेंट फोटोन पर डिपेंड, इंसिडेंट फोटोन के लैम्डा पर डिपेंड नहीं करता, और स्कैटर्ड किससे स्कैटर्ड हो रहा है इससे किस पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है। हो सकता है इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया तो आप दूसरा ले, ये कह रहे हैं कि डेल्टा लैम्डा देखिए कितना होता है, एच अपॉन एम नॉट पी सी 1 - अभी देखिए अगर हम कह रहे हैं कि इफ थीटा की वैल्यू अगर मैं रखूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा कि अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर दिख रहा नहीं दिख रहा यहाँ पर, अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 रख दूँ तो यहाँ पर डेल्टा लेमडा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 - कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, -1 होती है ना, ये तो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2he मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी। तो ये क्या कह रहा है कि अगर थीटा एंगल हुआ 180 तो डेल्टा लेमडा कितना आ रहा है, इतना। जिन सब की वैल्यू रखेंगे, अगर मैं h की वैल्यू रखूँ 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखो, आप बोलोगे इसकी इन यहाँ पर देखिए, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ आगे। ठीक है। ये जो डेल्टा लेमडा आया, कभी कभी तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है कि मैक्सिमम कितना होता है और किस एंगल पर होता है, 180 पर मैक्सिमम होता है। इसकी अगर मैं वैल्यू रखूंगा, एच की वैल्यू कितनी, एच की वैल्यू रखोगे 6.6 10⁻⁻34, करने की जरूरत नहीं, याद होना चाहिए, करोगे नहीं। एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 9.1 10⁻⁻31, और ये सी इंटू कितना 3 इंटू 10⁻8। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आता है कितना, आता है 0 पॉइंट, कितना आता है 0 पॉइंट, ये आ जाता है आपके पास 24, यानी 0.0404, ऐसा कुछ आ जाता है, नहीं 0.84, 0.084 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसको इतना ध्यान रखोगे। अब आप बोलोगे ध्यान कैसे रखें, एक ही याद रखें कि अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एंगल को क्या कर दूं, लेट सपोज मैं एंगल को क्या कर दूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ इसके जगह थीटा की वैल्यू 90 कर दूं, अगर एंगल की वैल्यू 90 कर दूं, तो डेल्टा लैम्डा कितना होता है, एच एम ई 1 माइनस ये कितना, cos 90 की वैल्यू कितनी, cos 90 की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन ट्वाइस एम ई। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, जब सबकी वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू भी रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी रखेंगे, सी की वैल्यू, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाता है 0.0, सॉरी 0.0, ये याद रखना है आपको, 243 है ना, 242 है, चलिए 242, हाँ 242, वैसे 243 होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा, इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको दिख जाएगा इतना डिफरेंस। तो ये 90 पे होता है, देखो मैक्सिमम इतना है, अब इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 180 पे कितना होगा, 90 गुना, 90 पे इतना, 180 पे कितना हो जाएगा, 180 पे इसका ही 2 गुना आता है, 2 इंटू मल्टीप्लाई, देखिए इस सब की वैल्यू रखोगे यहाँ पर। चलिए अगर इसको कंफ्यूजन है, एक काम करिए, ऊपर जब आपने वैल्यू रख